हेलो, दिस इज रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस की सीरीज लेकर। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने दो टेंस देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन, जो कि है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपके स्कूलिंग में, चाहे आप 5th से 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता हो, ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखेंगे पहचान कैसे। मान लीजिए आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश के भी सेंटेंसेस को पहचानना है, तो हम दोनों लेकर चल रहे हैं। पहचानेंगे कैसे आप? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, या फिर कहीं जगह आपको लिया है या लिए है भी आएगा, जैसे मैंने खाना खा लिया है, इस तरह का सेंटेंस भी देखने को मिलेगा। तो वो आप पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जब आपने पहचान लिया तो हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है, हैज या फिर हैव। हैज कब लगेगा? हैज तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी एक वचन करता होगा, एक के बारे में बात होगी। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और अगर आई और यू भी है, ध्यान दीजिएगा कई जगहों पर आई और यू को प्लूरल रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आई और यू के साथ हैव लगेगा। अक्सर यही मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे कि आई और यू के साथ हैव का यूज हो रहा है। फिर मेन वर्ब आते हैं। मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि मान लीजिए सिंग है आपकी, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सैंग सेकेंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सेंटेंस देख लेंगे कि कैसे हम लिखते हैं सेंटेंस बनाते समय। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज, और आई यू है या फिर प्लूरल है तो हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके आगे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो उसके आगे हम लिख देंगे। ठीक है, इसका मैंने नेगेटिव कैसे बनाना है प्रॉपरली सिंटेक्स के साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है। अगर आपको सेंटेंस का टाइप बनाने में प्रॉब्लम है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम, जैसे मैं खाना खा चुका हूं। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैंने खाना खा लिया है, बोथ आर द सेम। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन या फिर टेकन। आप टेकन भी यूज कर सकते हैं, ईटन भी यूज कर सकते हैं। तो फूड, आई के साथ हैव लगेगा, इसलिए हमने हैव लगाया है। फिर उसके बाद टेकन, टेक होती है, टेक टुक टेकन, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगाया है। या फिर आप ईट एट एटन होती है, तो आप ईटन, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फूड है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका रूल है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होने वाला। क्या मैं खाना खा चुका हूं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैव आई ईटन फूड। क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे क्वेश्चन टाइप वाला। मैं खाना कब खा चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ सकता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो आ गया व्हेन हैव आई ईटन फूड। ओके, फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, क्या टाइप वाला? क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, हैव आई नॉट। ध्यान दीजिएगा, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। यहीं पे मिस्टेक होती है, तो इसको हमें ध्यान देना है कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, चाहे वो दोनों टाइप का हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हैव नॉट ईटन फूड। फिर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव व्हाट टाइप वाला, तो सॉरी वाई टाइप वाला। तो देखेंगे मैं खाना कब नहीं खा चुका हूं, तो व्हेन हैव क्वेश्चन वर्ड लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हैव या हैज जो भी आपका यूज हो रहा है वो लग जाएगा, और आई के बाद नॉट लगेगा। तो ये कुछ टाइप के सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के ग्रामर के कई पोर्शन जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।